नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मैक्सिमम प्रेत आत्माएं अगला जन्म क्यों नहीं चुनती हैं, क्यों उन्हें प्रेत योनि में रहने में ही संतोष करना पड़ता है, चाहे मजबूरी में कह लो, चाहे मर्जी से कह लो। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि जो प्रेत रोग है वो क्यों लोगों को रहता है इतना लंबा, क्यों लोग नए नए लोग प्रेत रोगी बन जाते हैं। क्योंकि जितने मनुष्य इस धरती पे हैं उससे ज़्यादा तादाद में प्रेत आत्माएं हैं। वो दिखाई नहीं देती, एक हवा की भांति महसूस होती हैं, पर जिस पे सवार हो जाती हैं उसे दिखाई भी देती हैं। मैक्सिमम प्रेत आत्माएं बुरे कर्म करने के कारण ही प्रेत योनि में जाती हैं। उनका अगला जन्म अच्छी योनियों में नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि उनको प्रेत योनि में जाने के बाद ये आभास हो जाता है कि उनका अगला जन्म अच्छा नहीं होगा। जीवन में जब हम जी रहे होते हैं इस मनुष्य जीवन को, तो एक घमंड होता है, अकड़ होती है, किसी को कुछ समझना नहीं, किसी के साथ गलत करके खुश होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भगवान सज़ा नहीं देता, कर्मों का फल नहीं मिलता। तो ये लोगों को माइंड में है कि जो मर्ज़ी आए करो और अपने किसी की परवाह मत करो। भूल जाते हैं कि वो देख रहा है आपको, आपके कर्म हमेशा हर कर्म का फल है। और आपका जो अवचेतन मन है, ये आपके किए हुए हर कर्म को नोट कर रहा है। आप कहाँ-कहाँ क्या बुरा कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, हर चीज़ का आपको जवाब देना होगा। और उसी के हिसाब से हमारी आगे की जो जर्नी होती है वो डिसाइड होती है। इस जन्म में भले ही आपको सज़ा ना मिले, पर अगला जन्म उसी हिसाब से होगा जैसे कर्म आपने किए हैं। तो बहुत लोग जो है पूरा जीवन तो अपना बीत गया अच्छे से, जब बीत गया उसके बाद जब ये कर्मों के ही बुरे फल के कारण प्रेत योनि में पहुँचते हैं। जब ये प्रेत योनि में पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी बुरे कर्म करते हैं। और अगर इन्हें मौका भी मिले कि कोई इनको मौका दे दे कि भई आपको मौका मिल रहा है कि अब आपको अगला जन्म चूज़ करना है, कि अगर कोई उच्च बली आत्मा, कोई भगवान का दूत, कोई भी स्पिरिट, कोई भी पॉज़िटिव शक्ति इनको ये बोले कि आपको ये मौका दिया गया है कि अब आप या तो यहाँ रह जाओ प्रेत योनि में और 100 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए, 500 वर्ष के लिए, 2000 वर्ष के लिए, या आप अगला जन्म प्राप्त कर लो। तो जिन्होंने भैड़े कर्म किए होते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं, किसी का अहित किया होता है, किसी का के साथ गलत किया होता है, और किसी एक के साथ क्या, हम अपने पूरे जीवन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं, ना जाने अनगिनत लोगों के साथ हम गलत कर देते हैं, अनगिनत पाप कर्म हम कर देते हैं। तो क्योंकि हम रोज़ जो गलत कर रहे हैं, हम उसकी गिनती नहीं कर रहे, और जो हम गलत कर रहे हैं, उसको हम गलत मान नहीं रहे हैं। कि किसी के साथ गलत किया, हम उसको गलती ही नहीं मान रहे। तो हम खुद ही अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, और हम इतने ज़्यादा गलत कर्म कर लेते हैं कि मरने के बाद आत्मा इस बात को समझ जाती है कि अगर अगला जन्म की तरफ बढ़ गए, तो अगला जन्म कुत्ते, बिल्ली, सूअर या कोई अन्य रेंगने वाले जीव या कोई भी निचले स्तर के जीवों की योनि में ही मिलेगा। इंसान की योनि नहीं मिलने वाली, क्योंकि मनुष्य का तन बहुत दुर्लभ होता है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो अब आपको मिल गया है, अब आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो, आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, उनके साथ छल कर रहे हो, किसी को धोखा देना, किसी का पैसा मार लेना, किसी की जगह कब्ज़ा लेना, किसी के साथ क्राइम कर देना, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई अन्य कोई क्राइम कर रहा है, कोई किसी का घर बर्बाद कर रहा है टोने-टोटकों से, कोई किसी को वशीकरण कर रहा है। तो आप हर तरीके के जो भी बुरे कर्म करते हो, उसके परिणाम स्वरूप जब प्रेत योनि मिलती है, तो भटकते-भटकते ये एहसास हो जाता है कि कर्मों के कारण ये मिली है। और फिर उस योनि में भी बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि फ़ितरत नहीं जाती। जो फ़ितरत जीते जी थी, वो शरीर त्यागने के बाद भी बनी रहती है। तो दूसरों के शरीर पे चिपकना,
तांत्रिकों से सौदेबाजी करना कि तू ठीक है, मुझे किसी का शरीर दे दे, मैं तेरे लिए ये कर दूँगा, मुझे मेरे लिए भोग चढ़ा दे। तो हर तरीके से ये प्रेत आत्माएँ मरने के बाद भी गलत कार्यों में रहती हैं। और तांत्रिक भी ऐसी आत्माओं की ही तलाश में ज़्यादा रहते हैं जो क्रूर और गंदी होती हैं, जो खाने के लालच में, संभोग के लालच में किसी के भी शरीर पे चिपकने को तैयार हो जाती हैं। क्योंकि उन आत्माओं की गति कभी नहीं होनी। जब ये भटकते-भटकते थक जाती हैं, उसके बावजूद भी इनको अगले जन्म की लालसा नहीं होती। अगर इन्हें लालसा की बात भी अगर इनके मन में आए, इनकी आत्मा अगर सोचे कि भई मुझे नेक्स्ट लाइफ अब जीनी चाहिए, मैं कब तक थक गया हूँ या थक गई हूँ इस जीवन को जीते-जीते, 200 वर्ष हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, और अगर इन्हें मौका दिया जाए कि अब तुम्हें अगला जीवन मिलने जा रहा है, तुम आगे बढ़ो और यहाँ से तुम्हें जाना है, इस टनल से जाना है, तुम्हारी अपने आप नेक्स्ट लाइफ शुरू हो जाएगी, तुम्हें शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो एक अनजाना सा भय इनको डराता है, क्योंकि ये समझ जाती हैं ये आत्माएँ कि हमने, जब हमारे पास मानव शरीर था, तब हमने बुरे कर्म किए, और जब वो शरीर नहीं है रहा, तो भी हमने बुरे कर्म किए। तो अब मानव शरीर तो मिलने से रहा, तो कौन-सी योनि बची? पशु योनि बची। अब उसमें भी कौन-सी पशु योनि? कुत्ता गली का, सड़क का या घर का पालतू? मगरमच्छ बनोगे या सूअर बनोगे? आज के वक़्त में तो मगरमच्छ भी सेफ नहीं है, उनकी भी खाल के लिए जूते, बैग, महँगे-महँगे बैग बनते हैं उनकी खाल से, और उनको वो वेदना दी जाती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ज़िंदा को उबाल के उसकी खाल उतारी जाती है, क्योंकि जो मगरमच्छ की खाल पे पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न महँगे-महँगे जो बैग्स होते हैं उन पे लगता है, जूतों पे लगता है, तो बड़ा सुंदर माना जाता है। हो सकता है आप साँप बन जाओ, तो भले ही चूहे खाओगे, पर साँप भी आज के टाइम में सेफ नहीं है, क्योंकि साँप की खाल के भी चीज़ें बन रही हैं, और साँप की योनि में भी हज़ारों वर्ष रहना पड़ता है। तो एक अनजाना सा भय आत्मा को रहता है कि ना जाने कौन-सी योनि मिल जाएगी। कहीं छिपकली की मिली, मारे गए, फिर पैदा हो गए उसी योनि में, फिर मारे गए। मच्छर, मक्खी, आप इन पे दया थोड़ी करते हो, कॉकरोच दया थोड़ी करते हो। ये बार-बार मरते हैं, बार-बार पैदा हो जाते हैं उसी योनि में। गटर में घूमने वाला कॉकरोच जब आपके फर्श पे आ जाता है, तो या तो वो चप्पल से मारा जाता है या फिर हिट से मारा जाता है। उसको मारने में कोई पाप नहीं समझता, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने इसको अपने घर में पलने दिया, तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसी योनियाँ प्राप्त होती हैं जहाँ आपके ऊपर दया नहीं की जाती। आप सपोज़ जंगल में आप भैंसा बने हो, गाय बने हो, और या फिर आप जो जंगल में घूम रही है ऐसी गाय या ऐसा भैंसा, तो उसको शेर खा जाएगा। या आप ऐसे जानवर हो जंगल में जो अपने लिए भी खतरा है, उसका एग्ज़िस्टेंस, और दूसरों के लिए भी। तो ये नहीं मालूम कि कौन-सी योनि आपको प्राप्त होगी, पर एक चीज़ की श्योरिटी इन प्रेतात्माओं को हो जाती है कि मानव शरीर अब नहीं मिलेगा। और उसी डर के मारे कि अगर पशु बने, कहीं किसी कसाई के यहाँ बुरी तरह काटे गए तो क्या होगा? तो वो डर इनको विवश कर देता है कि ये अगले जन्म की यात्रा में जाने से बचती हैं, भागती हैं, छुपती हैं, मना करती हैं। तो ये हज़ारों वर्ष प्रेत योनि में पड़ी रहती हैं, सड़ती रहती हैं। वो इंतज़ार इनको कचोटता रहता है, क्योंकि ये अपने सामने दुनिया को आगे बढ़ते देखते हैं। जिनके साथ इन्होंने बुरा किया, वो अपना जीवन जी के मर के चले गए, फिर उनका दूसरा जन्म हो गया, तीसरा जन्म हो गया, कई उनके जन्म हो गए। ये देख रहे होते हैं कि जो भी लोग इनके साथ थे, इनकी फैमिली वाले वगैरह सब मर के ख़त्म हो के सबके अगले-अगले जन्म हो गए, फिर और आगे अगले जन्म हो गए, पर ये वहीं अटके हुए हैं। तो वो इनको एक कोफ्त पैदा होती है, एक गुस्सा आता है, एक टीस मचती है कि हम फँसे रह गए, और पर ये जानबूझ के भी आगे नहीं जा सकते, मजबूरी में इन्हें प्रेत योनि में उसी डर के मारे पड़े रहना पड़ता है कि अगर अगले जन्म की यात्रा के लिए हमने हाँ भर दी, तो पशु योनि कौन-सी मिलेगी, ये पता नहीं। और एक बारी मिली, तो फिर
पशु बन के मरे और फिर पशु बने, फिर मरे, फिर पशु बने, फिर मरे, फिर पशु बने, और ये निरंतर चलता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मानव शरीर जो मिला है, इसका मजाक मत बनाओ, इसको बर्बाद मत करो। अब जो लोग मानव शरीर होते हुए चोरी चकारी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से गलत कार्यों में लिप्त हैं, आप खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी अमीरी के लिए, दिखावे के लिए, लालच के लिए आप जो भी कर रहे हो, चाहे अपने परिवार के लिए कर रहे हो, चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो, उनमें से कोई भी आपके काम नहीं आएगा, ना वो आपके पाप कर्म में हिस्सेदार बनेंगे। उनके तो आगे अपना जन्म खत्म हो जाएगा, आगे अगला जन्म हो जाएगा। पर आपने जो पाप कर्म किया उनके लिए, उसकी सज़ा आपको अकेले ही भुगतनी पड़ेगी, और इतनी गंभीर भुगतनी पड़ेगी कि कोई रिहाई दुहाई नहीं होती। फिर आप चीख पुकार करो, भगवान को बुलाओ, भगवान नहीं आते, भगवान के दर्शन भी नहीं होते प्रेतात्माओं को, किसी को भी नहीं होते। अगर भगवान ने हर एक को दर्शन देने होते तो भगवान ऐसी सृष्टि का निर्माण करता ही नहीं, कर्मों का फल बनाता ही नहीं, 84 लाख योनियां नहीं बनाता। भगवान ने क्यों पृथ्वी पर आपको पटक दिया है, इस 5 तत्वों की बनी हुई देह में डाल के आपकी आत्मा को, ताकि आप अपने आप को सुधार कर सकें, इस मानव शरीर से कर्म कर सकें, जिससे आपकी आत्मा का उत्थान हो। क्योंकि मनुष्य ही वो है जीव जो हर कर्म कर सकता है, अच्छे बुरे की समझ रखता है। उसका शरीर ऐसा है कि वो अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी वाणी से, अपने अस्तित्व से भलाई कर सकता है। जानवर कैसे करेगा? जानवर के तो शरीर ही ऐसा है कि वो खुद मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता, और वो पहले ही सज़ा काट रहे हैं। वो प्रेत आत्माएं हैं जिनको देह मिली है जानवर की एक सज़ा के रूप में। तो अगर सपोज आप पेड़ बन गए, कोई भी आप पे पेशाब कर रहा है, कोई भी आपके वहाँ पॉटी कर रहा है, कोई भी आपकी जो है जिस्म पे गोद रहा है, आई लव यू पिंकी लिख रहा है, और उसमें आपको दर्द हो रहा है, कोई भी आपकी डालियों को बुरी तरह काट रहा है, नोच रहा है, कोई भी आपके यहाँ पे कोई पक्षी छेद करके अपना घोंसला बना रहा है तने में, और आपकी लकड़ी अगर बढ़िया हुई, कोई भी आपको बर्बरता से काट लेगा, काट के चूल्हे की अग्नि में आपकी लकड़ी को जलाएगा, तो आपकी आत्मा तड़पेगी, क्योंकि आपको देह मिली उस पेड़ की। तो कोई भी योनि ऐसी मिल सकती है जिसमें आपकी अनगिनत प्रताड़ना हो और रिहाई दुहाई ना हो। आपने देखा होगा इतने जानवर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, कौन उनके लिए खड़ा होता है? कितने ही मनुष्य उनके लिए आवाज़ उठा लें, क्या वो चीज़ रुक सकती है? नहीं रुक सकती। हमारा देश ही, इंडिया ही बिगेस्ट एक्सपोर्टर है मीट का वर्ल्ड में। तो क्या वो चीज़ रुक सकती है आपकी आवाज़ उठाने से? नहीं रुक सकती। अब जो कोई नॉनवेज खाता है, आप उसे कहोगे कि भई मत खा, जीवों को मत मार, ये पहले ही बेचारे दर्द भोग रहे हैं इस योनि में। क्या वो रुक जाएँगे? बहुत कम हैं जो समझ पाते हैं। बाकी नहीं रुकेंगे, वो कहेंगे हमने तो जो खाना है वो खाना है। चाहे उन उसके कारण उनके बुरे कर्म अर्जित हो रहे हों, वो उस चीज़ को नहीं मानते कि किसी की जीव की हत्या करनी, क्योंकि आप उसकी पनिशमेंट बढ़ा रहे हो। क्योंकि जो ऑलरेडी जिसकी 10-12 साल, 15 साल भुगतना लिखा है, उसकी पहले ही हत्या करके उसकी लाश को खा रहे हो, फिर उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, और यातनाएँ भोग के वो मरा, क्योंकि काटा गया बूचर द्वारा, और फिर दोबारा उसी योनि में जन्म। तो आपने उसकी यातनाएँ बढ़ा दी, और उसकी जो मृत्यु आपके कारण हुई, उसका पाप का जो अपराध है वो आप पे चढ़ा। तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो इसीलिए प्रेत आत्माएँ प्रेत योनि में जाने के बाद ये चीज़ समझ जाती हैं, मैक्सिमम प्रेत आत्माएँ, कि अगला जन्म पशु योनि का होगा, और इसी वजह से वो आगे की जो यात्रा है अगले जन्म की, उसको टाल देती हैं। और इसी कारण प्रेत आत्माएँ, भूत प्रेत कह लो, इतने ज़्यादा संख्या में हैं जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। मानव जितने भी हैं इस दुनिया में, पशु जितने भी हैं इस दुनिया में, उससे ज़्यादा प्रेतात्माएँ हैं। क्योंकि बंधन है कुदरत का, इस वजह से ये हर एक को नहीं व्याप सकते। पर इंसान अपनी गलतियों से, बेवकूफ़ियों से इनको आकर्षित करके अपनी ज़िंदगी में ले ही आता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए,
और आपके साथ ये ना हो कि आप प्रेत योनि में जाने के बाद एहसास करो कि आपने बुरे कर्म किए हैं, और वो भी एहसास जब होता है जब ये थक जाते हैं प्रेत योनि को जीते-जीते। उससे और यहाँ तक कि बहुत सी आत्माओं को प्रेत योनि में भी एहसास नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता वो कितने वक़्त से हैं उस योनि में। अगर उनसे पूछा जाए कि कितने साल पहले मरे थे, तो उसे पता ही नहीं होता वो बहुत टाइम पहले मरा था। वक़्त क्या हो था नहीं पता, क्योंकि अभी मनुष्य हो तो टाइम गिन रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल, उसके बाद ना कोई महीना है, ना कोई साल है, बस जिए जा रहे हो। वो तो उसका घर का कोई बता देगा कि हाँ, फलाना मरा था उस तारीख को और उस बात को अब 100 साल हो गए हैं, तो वो भी आगे की पीढ़ी याद रखेगी तब। तो ये खुद ही इल्म नहीं होगा कि क्या कितना वक़्त निकल गया है। और वो जब बिल्कुल ही थक लेंगे और जब अगर उन्हें कोई पेशकश मिलती है, तब उन्हें घबराहट होगी कि भैया आगे जाना ठीक नहीं है, इससे अच्छा इसी में सड़ते रहो। तो अपना वो फेट मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। किसी के साथ बुरा कर दिया है तो अब उसके साथ अच्छा करना शुरू कर दीजिए। आपको हो सकता है माफ़ी मिल जाए, बद्दुआओं का असर कम हो जाए, क्योंकि बद्दुआएँ, हाय, ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देती हैं। हमें अच्छे कर्म निरंतर करने हैं ताकि पितर हमारा साथ दें, देवी शक्तियाँ हमारा साथ दें, भगवान हमारा साथ दें और हमें प्रेत योनि का मुँह ना देखना पड़े। और अगर देखना भी पड़ा तो उसके बाद जो अगला जन्म हमें मिलने की अगर पेशकश हो, तो उसमें भी हमें घबराहट ना हो। हम खुशी-खुशी अगले जन्म की यात्रा में बढ़ सकें, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, क्योंकि हमें विश्वास हो कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है गलत कि हमें पशु योनि मिलेगी, हमें मानव देह ही मिलेगी। तो आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे, और अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, कोई भी तरीके का आपको प्रेत रोग है, काला जादू आप पे किसी ने किया है, वशीकरण किया है, तो आप हमारी धुनी घर में जलानी शुरू कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा पहनिए और हमारे दिए हुए नारियल से अपना उतारा कीजिए और उसको जला दीजिए। हर तरीके का तंत्र आपके ऊपर से कट जाएगा, आप ठीक होते चले जाओगे घर बैठे। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। फ़ोन पे मुझसे बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं कंसल्टेशन बुक करके और ठीक हो सकते हैं। कुंडली बनवा सकते हैं, यहाँ तक कि कुंडली की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं अगर आपकी कुंडली ऑलरेडी बनी हुई है तो। सभी कार्य आपकी मदद के लिए हैं जो मैं करता हूँ। धुनी आपके घर को शुद्ध करेगी, नेगेटिविटी को दूर करेगी, प्रोटेक्शन लॉकेट आपका जीवन भर रक्षा करेगा। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो ख़राब हो जाए, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, आपका बचाव करेगा प्रेत रोग से, नेगेटिविटी से, नज़र से, हाय से, टोक से, किए कराए से। और जो हमारे नारियल हैं, ये बड़ी से बड़ी ऊर्जा को भगाते में सक्षम हैं, हर तरीके के टोना टोटकों की काट करते हैं, हर तरीके के ब्लैक मैजिक को वशीकरण की काट करते हैं। रुके हुए काम बनने लगेंगे, आप खुद देखोगे कि आपके विरोधी शांत हो रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बेल बटन दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस इजीली उपलब्ध हो सकें हमारे द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।